तो हमने लिए हैं कुछ कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स जिसमें है सनफ्लावर, रोज एंड लिलीज। तो आज हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करेंगे। क्योंकि ये पेटल्स 3 के मल्टीपल में है, इसलिए इसको हमने बोला है ट्राइमेरस फ्लावर। तो चलिए इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये एंथर्स हैं स्टेमन के। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, दिस इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आए एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के सारे प्रैक्टिकल कवर करवाने वाले हैं। तो आइए क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का एम देख लेते हैं। एम क्या है हमारे पास? एम है टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स। कुछ कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स जो कि हमारे आसपास मिल जाएंगे, उनको हम इकट्ठा करेंगे और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे कि कौन से फ्लावर में कौन कौन सी अलग अलग वेरिएशंस है। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम इसका देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का। The male reproductive part of a flower are the stamens collectively called the androecium। ये कह रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो कि हम स्टेमेंस बोलते हैं जिनको, उसको कलेक्टिवली क्या बोला गया है? एंड्रोशियम। यानी एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर द कार्पल्स एंड पिस्टल्स कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम। क्या बोला है इन्होंने? गाइनोशियम बोला है। किसको? फीमेल पार्ट को। फीमेल पार्ट यानी पिस्टल्स और कार्पल्स को कलेक्टिवली क्या बोला गया है? गाइनोशियम बोला गया है। तो एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट और गाइनोशियम हो गया फीमेल पार्ट। अब हम देख लेते हैं आगे देखो। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट which supports the anther lobes। जो स्टेमन होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये स्टेमन है जिसके पास क्या होगा? 2 पार्ट होंगे, फिलामेंट एंड एंथर लोब्स और एंथर। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल यूनिट है उसके पास क्या क्या है? स्टेमन के पास फिलामेंट है जो सपोर्ट करता है एंथर को। फिलामेंट एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोशियम कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर ये हो गया हमारे पास स्टिग्मा, ये हो गया हमारे पास स्टाइल और सबसे नीचे हो गया हमारे पास ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो गाइनोशियम किससे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। ठीक है, इसको पूरे को हमने पिस्टिल भी बोलते हैं ना। क्लियर हो गया। अभी आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स चाहिए होंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट ही है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ नीडल्स, फोर्सेप, ब्लेड्स, ब्रश, स्लाइड्स, कवर एंड माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। और अब हम देखते हैं आगे इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। जो भी हमारे पास कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स होंगे हम उन्हें इकट्ठा करेंगे और एक एक पार्ट को हम डिटैच करके देखेंगे या ओवरी को कट करके देखेंगे कि क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है और क्या क्या फीचर्स हमने अलग अलग फ्लावर्स में देखे उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। क्लियर है? तो हमने लिए हैं कुछ कॉमनली अवेलेबल फ्लावर्स जिसमें है सनफ्लावर, रोज एंड लिलीज। तो आज हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो मैम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लेंगे रोज के अंदर मैम ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के सेपल्स दिख रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैलिक्स, और जो कलर्ड पार्ट के पेटल्स जिन्हें हम बोलते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे कोरोला। कैलिक्स के अंदर यहाँ पे हम नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे कैलिक्स के 5 पार्ट्स हैं, यानी 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये फ्लावर हो गया पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर के अंदर
वॉल्स जो होते हैं वो 5 के नंबर में होते हैं। तो चलिए अब इसको एक बार कट करके देखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे दिखेंगे। और जो हमने अभी देखा वो थे नॉन एसेंशियल पार्ट्स, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो चलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखते हैं और इसको कट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है वो हैं स्टेमेंस, जिनके ऊपर येलो कलर के एंथर्स प्रेजेंट है, और सेंटर में प्रेजेंट है रेडिश कलर की पिस्टल्स जो कि होंगी फीमेल पार्ट। तो ये हो गया हमारा असेंशियल वॉल ऑफ अ फ्लावर, इसलिए क्योंकि इसके पास स्टेमेंस और पिस्टल्स दोनों हैं, इसलिए इस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये देखिए सेकंड फ्लावर हमने लिया है सनफ्लावर, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के पेटल्स हैं, और सेंटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में स्टेमेंस और पिस्टल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने की बात ये है कि जो पिस्टल है यानी कि जो कार्पल है वो सिन कार्पस है, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल है। ये सारी आपस में फ्यूज्ड पिस्टल्स हैं। जो एंथर्स हैं वो सिनजेनेसियस है, यानी फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर्स यूनाइटेड फॉर्म में हैं। तो ये हो गया हमारे पास सनफ्लावर, जिसके हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे हैं। जो थर्ड फ्लावर हम ले रहे हैं वो है हमारे पास लिली का फ्लावर। अब इसके अंदर देखते हैं कितने पेटल्स हैं, तो इसकी आइसोमेरी चेक करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये पेटल्स 3 के मल्टीपल में हैं, इसलिए इसको हमने बोला है ट्राइमेरस फ्लावर। तो चलिए इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये एंथर्स हैं स्टेमन के। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट, और ऊपर ये जो हेड है इसको हमने बोला है एंथर। और यहाँ पे बीच में कार्पल प्रेजेंट है जो कि 3 कार्पल्स है, ये भी सिन कार्पस है, और ये मल्टीपिस्टिलेट है क्योंकि 3 पिस्टल्स प्रेजेंट है और ये आपस में फ्यूज्ड हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसके स्टेमेंस हैं वो पेरियंस से अटैच्ड हैं। किससे अटैच्ड है? पेरियंस से। तो इस फ्लावर को हम बोलेंगे एपीफाइलस फ्लावर। तो चलिए अब देखते हैं प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन के लिए हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे पी पोड का। एक बार इस पी पोड को ओपन करके चेक करते हैं इसमें कौन सी प्लेसेंटेशन होगी। ये देखिए यहाँ पे पी पोड को ओपन करने के बाद हमें मिली है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे एक मार्जिन में सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इस टोमेटो का। अब एक बार इस टोमेटो को कट करके देखते हैं कि इसमें कौन सी प्लेसेंटेशन होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने टोमेटो को जब कट किया तो मुझे मिली एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखिए यहाँ पे सेंट्रल कॉलम में ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये सीड्स देख रहे हैं आप, सेंट्रल कॉलम में ओव्यूल्स प्रेजेंट है और मल्टीलोक्यूलर ओवरी है। ये देखिए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, इसको हमने बोला है एक्साइल प्लेसेंटेशन। थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैप्सिकम का। अब एक बार इसको भी कट करके देखते हैं कि कैप्सिकम के अंदर कौन सी प्लेसेंटेशन होगी। जब हमने कैप्सिकम को कट किया तो यहाँ पे भी हमारे पास आई है एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि सेंट्रल कॉलम में ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो जो अभी तक हमने मोस्ट कॉमन प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व करी है वो है हमारे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं वाइवा के क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर बिना पूछे तो आपको नहीं जाने देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व्ड। हमने सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप की प्लेसेंटेशन कौन सी ऑब्जर्व करी अपने एक्सपेरिमेंट में? तो हमने देखा था टोमेटो, हमने देखा था लेमन, उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व करी थी वो थी एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो कि हमने टोमेटो में बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम अ फ्यू यूनिसेक्शुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। कुछ यूनिसेक्शुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स बताओ। यूनिसेक्शुअल फ्लावर क्या होगा? सबसे पहले ये समझो, या तो उसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, यानी कि फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर उसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी अगर मेल पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट, क्योंकि स्टेमेंस होंगे ओनली। और अगर फीमेल पार्ट ओनली उसके पास है तो हम उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, यानी फीमेल पार्ट्स हैं।
तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कुछ एग्जाम्पल देने हैं। मैं एक प्लांट का बताती हूँ, पपाया। पपाया के तो प्लांट ही अलग अलग होंगे। एक प्लांट होगा मेल प्लांट, एक होगा फीमेल प्लांट। मेल प्लांट के पास सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे और फीमेल प्लांट के पास सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं डेट पाम। तो ये हो गए हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वॉल ऑफ अ फ्लावर। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वॉल ऑफ अ फ्लावर क्या होता है? हमने एक्सपेरिमेंट में भी ये परफॉर्म करा था और मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल वॉल वो होगा जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और नॉन एसेंशियल वॉल वो होगा जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? अब ये सोचो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, मतलब मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के, यानी क्या करेगा? एंड्रोशियम, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कौन कौन करेगा? एंड्रोशियम करेगा और गाइनोशियम करेगा, यानी स्टेमेंस और पिस्टल्स करेंगे पार्टिसिपेट रिप्रोडक्शन में। इसलिए उसको हमने बोला है एसेंशियल वॉल ऑफ अ फ्लावर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, नॉन एसेंशियल वॉल क्या हो गया? जो बच गया वो नॉन एसेंशियल हो गया, यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला, यानी कि सेपल्स एंड कोरोला मतलब पेटल्स। तो यहाँ पे हो गए हमारे नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहिसेंस पैटर्न इन एंथर्स। डिहिसेंस का मतलब क्या होगा कि एंथर कैसे स्प्लिट ओपन हो रहा है, कैसे ओपन होगा एंथर, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स कैसे वहां से निकल रहे हैं। तो डिहिसेंस पैटर्न क्या होगा? मोस्ट कॉमन। तो जो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड हुआ है डिहिसेंस पैटर्न वो है बेटा लॉन्गिट्यूडनल डिहिसेंस। लॉन्गिट्यूडनल डिहिसेंस में क्या होगा? द एंथर स्प्लिट्स ओपन अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ के अलोंग, जैसे ये अगर एंथर है तो वो लेंथ के अलोंग क्या होता है? डिहाइस होता है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।